सैम्पल क्वेश्चन पेपर बड़ा चल रहा था। आज डी सेक्शन करेंगे। डी सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर मेक ए राइट एंगल एट सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। कोई सर्किल है इस टाइप का, एक तो सर्किल है जिसका सेंटर समझ लीजिए ये वाला सेंटर है, यहाँ से इस टाइप का रेडियस है, तो ये वाला 90 है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया सेंटर में 90 डिग्री एंगल कर रहा है और रेडियस है 14, ये वाला 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला सेगमेंट, ये तो सेक्टर हो गया, सेगमेंट यहाँ से होगा, तो ये एक तो कॉर्ड है, कॉर्ड भी बोल दिया, ये वाला कॉर्ड है। तो ये एक तो सेगमेंट हो गया माइनर सेगमेंट, और ये जो पूरा है ये मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों का एरिया निकालने बोल रहा है। तो पहले हम लोग ये पूरा सेक्टर का निकालेंगे, फिर सेक्टर से ये माइनस करेंगे तो माइनर सेगमेंट का हो जाएगा, फिर टोटल एरिया से, टोटल इसका एरिया से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकल के आएगा। तो पहले करते हैं ये सेक्टर का निकालते हैं। तो ये जो सेक्टर हो गया इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पर ये एंगल होता है, तो ये 90 हो गया, 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर यहाँ पर 14 है, तो 14 इंटू 14 आ गया, यहाँ से 2 हो गया, ये वाला क्या काट देते हैं, ये 9 4 9 36 4 हो गया, ये 2 से इसको काटेंगे 2, फिर 2, ये आ रहा है फाइनली ये 14, मतलब ये 14 यहाँ पर आएगा, तो 451 ये आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये टोटल सेगमेंट का सेक्टर का निकला। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये 90 डिग्री मतलब इस टाइप का हो गया, ये 90 डिग्री है, ये 14 है और ये 14 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 7 हो गया, 7 4 7 8 8 2 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो ये एरिया अगर टोटल सेगमेंट टोटल सेक्टर से ये सेगमेंट ये माइनस कर देंगे तो ये वाला माइनर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट इक्वल टू 154 माइनस 98, तो आ रहा है कितना, ये 6 हो गया, इधर 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल माइनर सेगमेंट का आया, मतलब छोटा वाला जो सेगमेंट है, सेगमेंट होता है ये वाला इसका एरिया आ गया। अभी ऊपर वाला निकालना है, मतलब ये वाला। ठीक है, माइनर मेजर का तो पहले टोटल सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सर्कल का एरिया यहाँ से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, तो 22/7 एरिया ऑफ सर्कल, तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 14 आ गया कितना, 2, तो फाइनली ये आ गया 44, तो 14 और 44 देखते हैं कितना होगा, 4 16 5 5 6 6 11 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया ऑफ सर्कल है। तो यहाँ से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा, मेजर सेगमेंट भी बोला था, ये माइनर है मेजर है यहाँ पर, तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा 616 माइनस ये छोटा वाला -6, तो 0 हो गया, इधर हो गया 5, तो 6 हो गया 5, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक तो ये आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, ये दोनों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
चलो नेक्स्ट ये वाला एक बार देख लेते हैं कितना था, 1 मिनट। 506 और 56, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है इफ इक्वेशन इतना हैज़ इक्वल रूट्स देन प्रूव दैट, ये वाला। अच्छा इक्वल रूट्स होने से हम लोगों का जो डिस्क्रिमिनेट होता है b² - 4ac, ये वाला क्या होता था, ये 0 होता था, ठीक है। यदि इक्वल होना है, ग्रेटर देन होता था, लेस देन होता था, लेकिन इक्वल के लिए 0 होना पड़ता था। तो यहाँ पर b² क्या है, b², ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 1 + m² x² प्लस 2mc x प्लस c² - a² इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये वाला है a, ये वाला है b और ये वाला है c। तो यहाँ पर b² मतलब इसका स्क्वायर, तो लिख देते हैं 2mc इसका स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू है ये वाला, तो 1 + m² और c है क्या, ये वाला c² - a², ये 0 होगा। तो यहाँ से निकालते हैं, ये वाला हो जाएगा 4m² c² माइनस ये वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लाई करते थे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा c² प्लस m² c² माइनस a² माइनस m² a² इक्वल टू 0। m² c² माइनस ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो c² और यहाँ पर माइनस है इसीलिए सब चेंज हो जाएगा, माइनस 4m² c² प्लस 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। कुछ काटेगा, ये वाला कट गया, फिर आ रहा है कितना, ये वाला, और हम लोगों को प्रूव करना है सी रखना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ से देखिए -4c², ये वाला हुआ 4m² c²। अच्छा ये काटा था, ये वाला काटा था, ये वाला काटा था, ये काटा था, ये दोनों काटा, तो फिर ये 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0। तो इसको इधर लेके जाते हैं या इन दोनों को इधर लेके जाते हैं, तो -4c² इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से ए भी कॉमन, मैंने ए और 4² कॉमन ले लेते हैं, पहले एक पर लेके जाते हैं फिर कॉमन लेते हैं, -4m² a², ठीक है, -4c² इक्वल टू यहाँ से -4a कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस आ जाएगा m², ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, 4a² कॉमन लिया, तो यहाँ से -4 कट गया, तो फाइनली c² इक्वल टू a²। अच्छा प्रूफ क्या है देख लेते हैं, 1 प्लस ही था, ठीक है, 1 + m², यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। c² इक्वल टू a² a प्लस m², 1 + m², ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन माने x का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो चलो करते हैं, x + 1 हो गया प्लस 2 x + 2 हो गया इक्वल टू 4x + 4 हो गया, एलसीएम हो गया x + 1 और इधर हो गया 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x + 2 इधर हो गया और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 2x + 2 इक्वल टू 4/x + 4। नीचे वाला मल्टीप्लाई आपका इंटू कर देते हैं, तो x² प्लस x प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा, और ऊपर वाला आ जाएगा 3x + 4 इक्वल टू 4 × x + 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, माने 3x + 4 × x + 4, और ये वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड कर देते हैं, तो x² हो गया, ये दोनों मिला के 3 हो जाएगा, प्लस 3x + 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3x² प्लस 4x प्लस 12x प्लस 16 इक्वल टू x², 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
ये 12x प्लस 8, 12x कट गया और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो इसको इधर लेके जा रहा है, तो 4x² माइनस 3x², फिर ये भी लेके जा रहा है तो माइनस 4x हो गया, ये भी लेके जा रहा है तो प्लस 8 माइनस 16 इक्वल टू 0। ये हो गया x² और इधर माइनस 4x और इधर माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्या निकालना था? सॉल्यूशन। तो ये वाला फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो हम लोग डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। ये वाला हम लोगों का फॉर्मूला था, जो क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला था वो क्या था? कोई भी ax² प्लस b x प्लस सी ये इक्वल टू 0 होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ए बी क्या है? ए तो ये -2 है, बी 1 है, यहाँ पर लिखना है तो लिख दीजिए एक बार। 1 a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4 और सी इक्वल टू -8। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल रहा है मैंने ये वाला। तो माइनस बी हो गया कितना? एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी मतलब ये वाला, तो -4 प्लस माइनस √, माइनस बी इसका होल स्क्वायर, माइनस बी मतलब -4 इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए क्या हो गया? ए यहाँ पर 1 है, सी हो गया -8 बाई 2 इंटू 1। तो ये हो गया 4 प्लस माइनस √, ये हो जाएगा 16 और ये माइनस होकर ये प्लस हो जाएगा, प्लस 8 जस्ट 32 बाई 2। तो 4 प्लस माइनस √, ये ऐड करने से आ रहा है कितना? 8 और इधर 4 2, तो 48 है। तो इसको हम लोग 4 इंटू 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 16 8 40, 16 से 4 निकलेगा, तो 4 प्लस 4√3 बाई 2। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस माइनस 2√3 हो गया और नीचे 2 है, 2 2 कट गया। तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया सॉल्यूशन का ये वाला। मतलब एक ठो 2 प्लस 2√3 है और एक ठो 2 माइनस 2√3 है। ये दोनों आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट 34 में बोल रहा है, ए रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ ऑफ फुल फेयर बट रिजर्वेशन चार्ज आर द सेम ऑन ए हाफ टिकट एज ऑन हाफ फुल टिकट। ठीक है, कोई भी रिजर्वेशन का जो हाफ टिकट का चार्ज है, वो जो चार्ज है वो वाला हाफ होता है, लेकिन रिजर्वेशन दोनों का सेम ही है। मतलब एक बड़ा आदमी का और एक ठो छोटा आदमी का, मतलब ये एक ठो हाफ टिकट में फुल टिकट का भी जितना रिजर्वेशन चार्ज है, हाफ टिकट का भी सेम रिजर्वेशन चार्ज है। लेकिन फुल टिकट का जितना चार्ज है, नॉर्मल टिकट का चार्ज है, हाफ टिकट का उसका हाफ है। 1 रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट इतना। ऑल्सो 1 रिजर्वेशन फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्वेशन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कॉस्ट इतना। फाइंड द फुल फर्स्ट क्लास फेयर फ्रॉम ए टू बी एंड ऑल्सो रिजर्वेशन चार्ज फॉर टिकट। अच्छा, यहाँ पर सेम वही बोल दिया, जे टिकट का चार्ज और रिजर्वेशन चार्ज क्या होगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं जो टिकट का कॉस्ट है, फाइंड द फास्ट टिकट फेयर। तो टिकट फेयर जो है वो वाला एक्स पकड़ लेते हैं, और रिजर्वेशन चार्ज जो है वो वाला पकड़ लेते हैं वाई। तो इतना रुपया टिकट का है और इतना रुपया रिजर्वेशन चार्ज है। तो पहले जो कंडीशन दिया हुआ है इसमें बोला एक वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम ए टू इतना है। तो ये बड़ा आदमी का हो गया, मतलब फुल टिकट का हो गया। तो फुल टिकट का एक आदमी का क्या हो जाएगा? टिकट चार्ज ये है और रिजर्वेशन चार्ज ये है। तो ये दोनों मिला के आ रहा है कितना? 2530।
एक तो ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में बोल रहे हैं 1 फुल टिकट, माने ये फर्स्ट क्लास टिकट, 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। तो पहले जो फुल टिकट का है उसका चार्ज हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई, प्लस सेकेंड जो हाफ टिकट है उसका टिकट का हाफ हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू एक्स हो गया। रिजर्वेशन पूरा ही लगेगा, तो ये y आ गया पूरा। तो ये मिला के ये वाला 3810। इसमें एक आदमी का फुल चार्ज प्लस रिजर्वेशन इक्वल टू ये, और इसमें एक आदमी का फुल चार्ज प्लस फुल रिजर्व माने फुल चार्ज प्लस रिजर्वेशन, और हाफ आदमी का जो है उसका हाफ चार्ज टिकट का हाफ और रिजर्वेशन फुल, मतलब वही। तो ये दूसरा कंडीशन हो गया। यहाँ से एक बार थोड़ा सा एलसीएम छोटा कर लेते हैं। एलसीएम करने से 2x 2y प्लस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 381। ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 हो गया 8 16, फिर ये 6 7। तो ये 2 नंबर कंडीशन दे दिया। तो ये दोनों को एलिमिनेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 है, x को काट देते हैं, तो 3 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ 1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो गया और इधर हो गया 75। तो ये वाला बड़ा है तो ये पहले लिख देते हैं। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7620, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया तो इधर y आ गया, और ये माइनस करने से आपका 0 हो गया, 93 हो गया, इधर 6 मिल गया। तो ये वाला y इक्वल टू 30 हो रहा है, मतलब जो रिजर्वेशन चार्ज है ये वाला 30 रुपया हो गया, ₹30। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर देते, इससे माइनस कर देते, एक्स प्लस वाई इक्वल टू आ गया 2530। यहाँ से 30 माइनस करेंगे, माने ये 30 यहाँ पर हो गया, तो एक्स इक्वल टू 2530। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2530 माइनस 30, तो फाइनली वह 2500 आ जाएगा। तो जो टिकट चार्ज है वो ये वाला 2500 हो जाएगा, ये वाला 2500 हो गया और ये वाला 30 हो गया रिजर्वेशन चार्ज, ये दोनों मिल गया। ठीक है, एक तो ये और एक तो ये वाला, ये एक तो ये वाला एक तो। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट। और मैं बोल रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी यहाँ पर ऐसे है, ए एक तो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर 2 बी है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक तो कार है, कार 1 लिख देते हैं, ये कार 2 है। फ्रॉम बी एट द सेम टाइम स्टार्ट कर रहा है। इफ कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, तो सेम डायरेक्शन में मतलब इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है। ठीक है, या इधर ए जा रहा है, इधर ए जा रहा है, जो भी एक ही तरफ जाना है, तो दोनों इधर ही जा रहा है समझ लीजिए। तो बोले सेम डायरेक्शन दे मीट 5 किलोमीटर 5 आवर, तो 5 आवर के बाद मीट कर रहा है, मतलब ये वाला कहीं ऐसे जा रहा है, फिर ये वाला भी ऐसे जाके यहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर कहीं 5 घंटा बाद। और दूसरा में बोला दे मीट 5 आवर इफ दे ट्रेवल टू ईच अदर, ये इधर जा रहा है और ये इधर, माने एक के तरफ आ रहा है, माने दोनों माने ये सी के तरफ आ रहा है और C1 C2 के तरफ जा रहा है। दे मीट 1 आवर, ये अगर करेगा, ये कहीं ऐसे यहाँ पर कहीं जगह मीट करेगा, दोनों यहाँ आके मीट करेगा, तो ये 1 घंटा लगेगा, 1 आवर लगेगा। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों का कार का स्पीड बोला, तो इसको पकड़ लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसका पकड़ लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। दोनों का कार का स्पीड पकड़ लिया। अभी ये जो जब ऐसे हो रहा है, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है तभी ये इसको पकड़ पाएगा, मतलब ये ज़्यादा जा रहा है और ये कम जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो कंडीशन लिख दीजिएगा x ग्रेटर देन y, मतलब x का स्पीड ज़्यादा है, मतलब C1 का ज़्यादा है तभी ये घट पाएगा, अगर C2 ज़्यादा है कभी भी मीट नहीं कर पाएगा। इसको ज़्यादा होना पड़ेगा C2 से, तभी ये यहाँ पर 5 घंटा के बाद मीट करेगा। ठीक है,
तो जो पहले कंडीशन है इसमें क्या बोल रहा है, ये 5 घंटा बाद मीट कर रहा है, मतलब जो ये वाला x किलोमीटर है वो 5 घंटा में कितना जाएगा, 5x, मैंने 5 घंटा बाद ये दोनों मीट कर रहा है, तो 1 घंटा में x किलोमीटर जाता है, तो 5 घंटा में 5 किलोमीटर जाएगा, 5x किलोमीटर जाएगा। फिर y किलोमीटर जाता है 1 घंटा में, तो 5 किलोमीटर में कितना जाएगा, ये दोनों 5 जाएगा, तो ये दोनों मिला के 100 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 100 किलोमीटर ही तो ज़्यादा जा रहा है, मतलब ये जो है ये वाला दोनों तो ये सेम ही जा रहा है, y भी माने CO2 जो है ये वाला जा रहा है, C1 भी ये वाला जा रहा है 5 घंटा, लेकिन C1 जो है वो इतना ज़्यादा चल रहा है, मतलब इतना एक्स्ट्रा चल रहा है, तो वही दोनों का डिस्टेंस का माइनस कर दिया। तो 5 घंटा में 5x चला, ये 5y चला, फिर ये दोनों का डिफरेंस 100 हो गया, माने ये वाला डिस्टेंस आ गया, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है, ए इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो 1 घंटा में x जाएगा कितना, x, और y जाएगा y, ये दोनों मिला के ही तो ये 100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, ये 5 कॉमन ले लिया, तो x माइनस 5 हो गया इक्वल टू 100, तो ये 5 से काटने से 20 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 आ गया, और एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ गया। दोनों को एलिमिनेशन कर देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू 20, माइनस कट गया तो 2x इक्वल टू आ गया 120, तो x इक्वल टू आ गया 120/2 इक्वल टू 60। तो जो पहले वाला कार है उसका 60 आ गया। अभी दूसरा एक ठो कंडीशन में बैठा देते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू आ गया 60, 100, तो y इक्वल टू आ जाएगा 100 माइनस 60 आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, और ये 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो C1 हम लोग पकड़े थे, C1 का x पकड़े थे, तो C1 का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और C2 जो पकड़े थे इसका 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों का स्पीड निकल गया, यही पूछा था, ठीक है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार, दोनों कार का स्पीड मिल गया, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट 35 में बोला है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट डिवाइड द टू साइड इन सेम रेशियो। अच्छा, तो ये आपका प्रूव एक हो गया, मतलब ये इस टाइप का प्रूफ तो आपका किताब में ही है, वही प्रूफ करना है, तो यहाँ से कर देते हैं। एक ट्रायंगल है जो इसका पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैरेलल हो गया, इसका पैरेलल ये है, तो जो दो डिफरेंस ये जो माने आपका काट काटा है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल निकलना है, ठीक है। ये आपका प्रूव है। तो ए बी सी एक ठो ट्रायंगल ले लिया, तो ये बीपीटी का प्रूव है, और ये एम और एन ले लेते हैं। तो हम लोगों को प्रूव करना है ये, और ये पैरेलल गिवन है, मतलब एम एन पैरेलल बी सी दिया हुआ है, ये गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों को प्रूव करना है ए एम बाई एम बी ए एन बाई एन सी, ये प्रूव करना है ये प्रूव करना है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव, ये करना है। तो यहाँ से पहले एक ठो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और इधर से ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और यहाँ से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन में ये माने ये वाला चीज़ कंस्ट्रक्शन में किया, तो यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं। तो ये जो एन एक्स है ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एन जो है, एक्स एन परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये वाला एम वाई परपेंडिकुलर टू एम वाई जो है परपेंडिकुलर टू ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन में।
तो अभी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल रहे हैं। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम एन, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो जाएगा, ये ट्रायंगल का निकल रहा है तो बेस हो जाएगा ये वाला ए एम इंटू हाइट हो गया ये वाला एक्स एन। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकल रहा है, इसका ये वाला, तो बी एम एन इसका निकल रहा है तो हाफ इंटू इसका बेस हो जाएगा ये एम बी इंटू या डॉट ही दे दीजिए, और हाइट तो यही रहेगा क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसका भी हाइट सेम रहेगा। तो एक्स वाई आ गया, एक्स एन हो गया। फिर सेम चीज यहाँ पर कर रहे हैं, और नहीं तो यहाँ पर रहने दीजिए, और दूसरा इन दोनों को रेशियो कर लेते हैं। ये ट्रायंगल ए एम एन बाई ट्रायंगल बी एम एन इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ इंटू ए एम इंटू एक्स एन बाई हाफ इंटू एम बी इंटू एक्स एन हाफ कट गया तो फाइनली आ गया ए एम बाई एम बी, ये आ गया। ठीक है, फिर दूसरा जो ट्रायंगल है सेम चीज कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर देते हैं ट्रायंगल ए एम एन ए एम एन बाई एन एम सी, इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस यहाँ पर ए एन है इंटू परपेंडिकुलर है एम वाई बाई हाफ इंटू बेस हो गया एन सी इंटू एम वाई, ये वाला एम वाई हाइट, तो ये कट गया ये कट गया, तो फाइनली आ गया आपके पास ए एन बाई एन सी ट्रायंगल ए, ये सब एरिया है। ठीक है, ए आर ए एम एन बाई एरिया ए एम सी, ये दोनों का एरिया आ गया। अच्छा अभी देखिए ऊपर वाला तो सेम ही है ए एम एन, इधर भी ए एम एन है, नीचे वाला अलग अलग है। तो नीचे वाला जो है ये वाला और ये वाला, तो ये वाला दोनों ये पैरेलल दिया हुआ है हम लोगों को गिवन है, तो एक ही पैरेलल के ऊपर दो अगर ट्रायंगल होगा और एक ही इसका जो पैरेलल है माने एक बेस और सेम पैरेलल के अंदर कोई ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया इक्वल होता है। सेम पैरेलल एंड सेम बेस के ऊपर दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल आर इक्वल, एरिया इक्वल होता है दोनों का। ठीक है, तो दोनों का सब जब इक्वल होगा तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल होगा, मतलब ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एम बी एन इक्वल टू एंगल ट्रायंगल एन एम सी हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये और ये ट्रायंगल इक्वल हो गया। ठीक है, बी एम एन और इधर ए एम सी आया था क्या, ये ट्रायंगल, अच्छा ये ए नहीं है, ये एन था, ये एन ए होगा नहीं, ए एन होगा, ये एन हो रहा था। तो दोनों ट्रायंगल इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल है मतलब इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं बा इसके जगह ये लिख सकते हैं। तो फाइनली ये दोनों इक्वल है और ऊपर वाला तो इक्वल ही था, तो फ्रॉम ये 1 और 2 माने ये दोनों इक्वल हो गया और ऊपर में इक्वल है, मतलब ये टोटल और ये टोटल इक्वल है, दोनों इक्वल ही है।
तो हम लोग बोल सकते हैं ये और ये इक्वल है फ्रॉम 1 and 2, दोनों से हम लोग बोल सकते हैं ए एम बाई एम बी इक्वल टू ए एन बाई एन सी। मतलब ये जो कंडीशन था ये वाला ए एम बाई एम बी और ए एन बाई एन सी, ये दोनों प्रूव हो गया। मतलब क्या हो गया, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये, ठीक है, ये दोनों प्रूव हो गया। अच्छा, ये सेक्शन खत्म हो गया। दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।